अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो है आलू की कतलियाँ। तो आलू की कतलियाँ दो तीन तरह से बनती हैं। आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। तो उसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आधा किलो मैंने आलू लिए, जिसे मैंने इस तरह काट लिया है पतला पतला, ठीक है। 1 टीस्पून हमारा नमक है, 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, आधी प्याली मैंने पानी की ली है, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कलौंजी और हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दिया और अब मैं इसमें ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने आपको दिखाया था ये डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं भूनूंगी अच्छी तरह। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो फिर मैं इसमें आलू डालूंगी। आपको पता है कलौंजी में कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी सेहत के लिए मुफीद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये खाते थे कलौंजी और इसके फ़ायदे बहुत है। कहते हैं सिवाय मौत के इसमें हर चीज़ का इलाज है। तो ये आपको अपने खानों में इसका इस्तेमाल ज़रूर रखना चाहिए। हमारी कलौंजी और ये ज़ीरा बहुत अच्छी तरह हो गया है। अब इस स्टेज पे जब ये आ गया तो मैं इसके अंदर ये आलू डाल रही हूँ। इसका पानी मैं ड्रेन कर दूँ पहले। अब मैं इसमें ये आलू डाल दूँगी। देखिए मैंने फ़ौरन ही चमचा चलाया तो ये चिपके नहीं, वरना ही चिपक जाएंगे। तो आप भी इसी तरह करिएगा। और अब ये कुटी हुई मिर्चें और हल्दी डाल दी मैंने, और ये नमक 1 टीस्पून जो हमने आपको बताया था। और अभी सबको मिक्स कर देंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं ये आलू की कतलियाँ। और बहुत सिंपल भी है, बहुत जल्दी बनने वाली डिश है ये। इतने मज़े के बनते हैं कि आपका दिल चाहेगा कि आप ऐसे ही खा लें बगैर रोटी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी बनने वाली डिश है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह हो गए और ये मसाला भी इसका जो भुन गया बहुत अच्छा। और जो ये ऑयल इसमें से अलग अलग नज़र आ रहा होगा आपको। अब जब ये इस कंडीशन पे आ जाएंगे तो जो पानी मैंने आपको दिखाया था वो पानी में इसमें डाल देंगे। देखिए आप कितना कम पानी है, बस इसी पानी में हमें इसको गलाना है। अब मैं गैस की फ्लेम कम कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम गैस की फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो हमारा पानी खुश्क हो जाएगा। हमें पानी खुश्क तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आलू भी गलाने हैं। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। 15 मिनट बाद मिलते हैं। 15 मिनट के लिए मैंने आलू रखे थे कि आलू गल जाए अच्छी तरह। अब मैं देखती हूँ कि किस कंडीशन में है। देखिए अब इसका पानी खुश्क हो गया और ये आलू भी बहुत अच्छे से गल गए। देखिए आप, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसको 5 मिनट के लिए जो है दम पे कर रही हूँ और फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या है। तो चलें 5 मिनट बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट का टाइम गुजर गया और हमारे आलू बिल्कुल रेडी हैं। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ कि कतलियाँ मैंने डिश आउट कर दी हैं और ये कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। मज़ेदार आलू की कतलियाँ तैयार हैं।
आपका जब भी दिल चाहे आप आराम से बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना सकते हैं और बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ कि ये कलौंजी और ज़ीरे के बघार के साथ बहुत मज़े की बनी है। एक हरी मिर्च से मैंने इसको गार्निश किया है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और कोई ऐसी रेसिपी जो आप बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, वो रेसिपी मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।